कैसे जगाएं? अपराध है जगाना भगवान को, पर क्या करें? ब्रह्मा जी ने बामणी नाम का कीड़ा बनाकर धनुष पर चढ़ा करके ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाने का प्रयत्न किया, पर जैसे ही प्रतंचा चढ़ी तो चल गया धनुष, बाण से भगवान नारायण की गर्दन सिर अलग हो गया है और वो कहां गया है ये पता ही नहीं है। तो कैसे भगवान नारायण के बगैर यज्ञ और देवताओं का भला होगा? नारायण दुनिया में है चेतन अवस्था में तो ही ये संसार चलेगा, पालन करता वही है। महामाया ने देवताओं को कहा तुम चिंता मत करो, भगवान विष्णु के सिर कट जाने के पीछे भी एक कहानी है। भगवान का सिर तुम्हारी वजह से नहीं कटा है, भगवान का सिर उनको श्राप दिया गया है इस कारण कटा है। अरे महाराज, देवता हैरान हो गए कि भगवान नारायण को भी श्राप कोई दे सकता है। तो देवताओं ने पूछ लिया, हे महामाया, अब आप ये बताओ कि भगवान नारायण को ये श्राप कैसे और किसने दिया? यही प्रश्न जन्मजय ने पूछा व्यास जी से, और यही प्रश्न सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा। आपने मुझे नहीं पूछा, इसलिए मैं ही प्रश्नकर्ता बन रहा हूं और मैं ही उत्तर देने वाला बन रहा हूं। हाँ, आपकी तरफ से मैं ही पूछ लेता हूं। बताओ महाराज, भगवान नारायण का सिर कटा, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों कटा? यानी देवताओं को इतना आराम दे दिया माता जी ने कि तुम दोषी नहीं हो, तुमने नारायण का सिर नहीं काटा है, तुम दोषी नहीं हो। नारायण का सिर नारायण की ही वजह से कटा है। महामाया, आप बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा वरदान, कौन सा श्राप कैसे लगा जो सिर कटा। तब महामाया ने कहा कि एक बार लक्ष्मी माता श्रृंगार कर रही थी सीसा के सामने बैठकर। भगवान विष्णु अपने महल में भ्रमण करते हुए वहां आए और लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप को देखकर हंस पड़े। तो लक्ष्मी को यह महसूस हुआ कि आज मेरे स्वरूप में कुछ जरूर कमी है, और उस कमी को देख करके नारायण हंसे हैं। मेरी सुंदरता पर उन्हें शक है। तो लक्ष्मी कुपित नाराज हो गई और लक्ष्मी ने ही अपने पति स्वामी नारायण को श्राप दे दिया कि जो मुखमंडल मेरे मुखमंडल को देख करके हंस गया है, मेरे श्राप से ये सिर तुम्हारा एक दिन तुम्हारे शरीर के साथ नहीं रहेगा, इसे अलग होना पड़ेगा। आज माता लक्ष्मी के श्राप से ही नारायण का सिर नारायण से अलग हुआ है, ना कि देवताओं तुम्हारी वजह से। इसीलिए निश्चित हो जाओ, तुम्हें भगवान के सिर काटने का पाप लगने वाला नहीं है। ओ भैया पतियों, नेकाद डरा करो सवेरे शाम अपनी बीबीनते। क्यों महाराज? हाँ, क्यों डरे? ये कथा जो सुनाई है अभी, और सच कहा, किसी को भी देख करके अपने आप हंसना नहीं चाहिए। हंसने का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, किसी को हल्के में लेना, ये हंसने का मतलब होता है। हंसी कई प्रकार की होती है, पर एक हंसी आनंद की भी होती है। अपने को कोई चीज अच्छी लग रही, किसी की गदगद हो रहा है हृदय, तो वो हंसी अलग है। वो हंसी प्रशंसा की, स्तुति की है। और हंसी अलग अलग है, और अलग अलग हंसी की पहचान भी होती है। ये क्यों हंसा ये हम पहचान सकते हैं, ये क्यों हंसा ये भी पहचान सकते हैं, और आप भी पहचान लेते हैं। तो क्या होगा महाराज, अब कैसे होगा, कहां है? तो महामाया ने कहा कि भगवान नारायण का जो सिर है वो क्षीर सागर में है, चिंता की कोई बात नहीं है। पर अब भगवान के सिर पर भगवान नारायण का सिर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है, और एक और कारण है सिर कटने का। तो क्या कारण है? तो महामाया बताने लगी देवताओं को
आगे की कथा भी बड़ी जबरदस्त है महाराज। महामाया ने इंद्र आदि देवताओं को बताया, हे देवो, एक समय पूरी सृष्टि पर प्रलय ही प्रलय था, तब हयग्रीव नाम का दैत्य प्रकट होकर आया, और उस हयग्रीव नाम के दैत्य का जो शरीर था वो पूरा दानव था, पर उसका जो सिर था वो घोड़े का था। घोड़े के सिर वाला दैत्य पूरी धरती पर क्रीड़ा कर रहा था, पाताल से लेकर के भूलोक तक खेल रहा था। उसे दुनिया में कोई दुखाई नहीं दे रहा था। उस समय उस राक्षस ने मुझे देखा और मेरी शरणागति आकर के मेरा स्तुति, मेरा वर्णन करने लग गया, मेरा ध्यान करने लग